इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बाद आखिरकार सीजफायर की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। ये 2025 की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, लेकिन इस समझौते में अभी भी कई पेच है। पिछले साल मई से ही दोनों पक्षों के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत चल रही थी। हालांकि इस समझौते को अंतिम रूप देने में काफी समय लगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास पीछे नहीं हटता तब तक उनका मंत्रिमंडल इस समझौते को मंजूरी नहीं देगा। समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बंधकों की रिहाई है, जिस पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हो पा रहे हैं। इस समझौते के तहत इजराइल द्वारा कैद किए गए सैकड़ों फिलिस्तीनियों के बदले में हमास द्वारा अगले 6 हफ्तों में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। पुरुष सैनिकों सहित बाकी बंधकों को दूसरे चरण में रिहा किया जाना है, जिस पर पहले चरण के दौरान बातचीत की जाएगी, लेकिन इसमें भी हमास की कुछ शर्तें हैं। हमास का कहना है कि वो स्थायी युद्ध विराम और इजराइल की पूर्ण वापसी के बिना बाकी बंधकों को रिहा नहीं करेगा। इस पूरे विवाद के बीच नेतन्याहू भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को इजराइल की दक्षिणपंथी धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के नेता और वित्त मंत्री बेजिलेल स्मोट्रिच ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गंभीर चेतावनी दी है। पार्टी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री गाजा युद्ध के युद्ध विराम बंधक समझौते के पहले चरण के बाद गाजा में सैन्य कार्यवाही फिर से शुरू नहीं करते तो वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये चेतावनी नेतन्याहू की सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा कर सकती है, क्योंकि इस पार्टी का गठबंधन में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि पार्टी अपने समर्थन से पीछे हट जाती है तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी बहुमत वाली सरकार खो सकते हैं। स्मोट्रिच की पार्टी की ये मांग गाजा में युद्ध को लेकर उनकी सख्त और आक्रामक नीति का प्रतिनिधित्व करती है। इसने नेतन्याहू को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। या तो वो पार्टी की मांग माने, जिससे युद्ध विराम समझौता रविवार को लागू होने से पहले ही टूट सकता है, या गठबंधन सरकार को खतरे में डालने का जोखिम उठाए। ऐसे में इस समझौते को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये देखना बाकी है कि ये समझौता कितने समय तक टिक पाएगा। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और राजनीतिक कारणों से यह समझौता टूट भी सकता है। यह समझौता क्षेत्र में तनाव को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन स्थायी शांति के लिए कई अन्य मुद्दों को भी हल करना होगा। हमास के स्थायी युद्ध विराम और इजराइल की पूर्ण वापसी की मांगे कितनी हद तक पूरी होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की दक्षिणपंथी लिक्विड पार्टी के मंत्री अमिचाई चेकली ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार को लेकर इस्तीफे की धमकी भी दे दी है। मंत्री ने ये चेतावनी दी है कि अगर देश फिलाडेल्फी कॉरिडोर से हटने का निर्णय लेता है, जैसे कि संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण में प्रस्तावित है, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके विरोध का मुख्य कारण फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, जो मिस्र और गाजा पट्टी के बीच एक संकरी भूमि पट्टी है। मंत्री का मानना है कि इस क्षेत्र से इजराइल की वापसी देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है। फिलाडेल्फी गलियारा, या फिर इसे कॉरिडोर कह सकते हैं, एक संवेदनशील भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र है जो मिस्र, इजराइल और गाजा पट्टी के बीच स्थित है। ये लगभग 14 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एक संकरा गलियारा है, जो भूमध्य सागर से लेकर इजराइल के साथ केरेम शालोम क्रॉसिंग तक फैला हुआ है। इस गलियारे का इतिहास, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को समझना इस क्षेत्र के जटिल राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 2005 में गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी के बाद इस गलियारे को एक डीमिलिटराइज्ड जोन के रूप में विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य गाजा और इजराइल के बीच तनाव को कम करना और मानवीय सहायता को आसान बनाना था। मिस्र और इजराइल की जिम्मेदारी इस क्षेत्र की सुरक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी मिस्र और फिलिस्तीनी प्राधिकरण पर सौंपी गई थी। 2007 में हमास द्वारा गाजा पर नियंत्रण करने के बाद इस गलियारे का इस्तेमाल हथियारों और अन्य सामग्रियों की तस्करी के लिए होने लगा। इसे रोकने के लिए मिस्र ने 750 पुलिस कर्मियों को तैनात किया था। 2023 में इजराइल द्वारा गाजा पर जमीनी हमले के बाद इस गलियारे पर फिर से इजराइल का कब्जा हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को विदेशी पत्रकारों से बातचीत में फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजराइल के नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गाजा को डीमिलिटराइज्ड किया जाना जरूरी है और ये तभी संभव होगा जब इस रणनीतिक गलियारे पर इजराइल का मजबूत नियंत्रण बना रहे।
नेतन्याहू ने यह भी स्पष्ट किया कि गाजा में हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजराइल का नियंत्रण बेहद इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इजराइल इस गलियारे से तभी हटने पर विचार करेगा जब तस्करी रोकने के लिए एक वैकल्पिक और प्रभावी योजना पेश की जाएगी। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति लेकर आइए जो ये साबित कर सके कि वो तस्करी को दोबारा शुरू होने से रोक सकता है। मुझे फिलहाल ऐसा कोई विकल्प नजर नहीं आता। जब तक कोई प्रभावी समाधान नहीं मिलता, हम इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे। नेतन्याहू का ये बयान उस समय आया है जब संघर्ष विराम वार्ता में फिलाडेल्फी कॉरिडोर एक बड़े विवाद का मुद्दा बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।